कि इस वीडियो में बात करेंगे क्लेवाम सिरप के बारे में। पिछले वीडियो में बात की थी क्लेवाम ड्रॉप के बारे में। तो ये जो सिरप है ना, इसके अंदर दो कंटेंट ही आते हैं, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लविनेट आता है। एमोक्सिसिलिन 100 mg में आता है, पोटेशियम क्लविनेट 28.5 mg में आता है। इसको 128.5 mg भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी सिरप है जो छोटे बेबी में भी चल सकती है और छोटे बच्चे होते हैं वहां भी चल सकती है। बेबी यानी 1 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, 10-12 महीने का बच्चा, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वहां चलती है। इनके अलावा 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा इनमें भी चल सकती है। यानी करीब करीब 1-2 महीने से लेके 20-30 या 2.5-3 साल तक के बच्चों में चलती है। इसकी जो प्राइस होती है करीब करीब 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाती है। एल्केम कंपनी का ब्रांड आता है, काफ़ी चलता है, पॉपुलर है। तो इसके बारे में समझेंगे। लेकिन देखिए, पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वही प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, क्लेवाम सिरप का यूज तब किया जाता है जब बच्चे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में कई तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे कि लंग्स का इन्फेक्शन, यानी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, जिसके कारण बच्चे के कफ बन रहा है, बच्चे के खांसी आती है, बच्चे के दांशी वाली खांसी आएगी, या फिर बच्चे के सांस लेने में दिक्कत होगी। तो वो जो श्वास नली होती है उसके संक्रमण हो जाता है, या लंग्स के अंदर संक्रमण हो जाता है। उनको बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है। इनके अलावा बच्चे के कोई जुकाम खांसी हो जाए, कोल्ड हो जाए, बच्चे की बुखार नहीं उतर रही है, वहां पर भी ये दिया जा सकता है। जैसे कि टाइफाइड बुखार में भी ये दी जाती है। इनके अलावा दोस्तों, कई बार आंखों में इन्फेक्शन हो जाए या कोई टॉन्सिल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई कान में बच्चे के पानी पूनी चला जाए, उसको सुखाने के लिए भी ये दवा दी जाती है। पानी को सुखाने के लिए भी दी जाती है अगर कान में बच्चे के पानी है तो। आँख के इन्फेक्शन में भी चलती है। इनके अलावा कई बार स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं बच्चे के, कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, कोई रैशेस दिख जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर, वहाँ भी दी जाती है। यूरिन इन्फेक्शन में भी चलती है, कोई खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, कोई दांत का इन्फेक्शन, कोई हड्डी का इन्फेक्शन, या कोई आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाए बच्चे के, तो वहाँ पर भी दी जा सकती है। यानी उन बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है जिनके कारण इन्फेक्शन हो रहा है। तो एंटीबायोटिक ये होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलती है। वायरल है, फ्लू है, वहाँ ये दवा काम नहीं करती, वहाँ नहीं देनी है। तो छोटे बच्चों की डॉक्टरी सलाह से दी जाती है। अब बात करते हैं भाई इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए, एमोक्सिसिलिन मेन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारता है, उनके जो डीएनए होते हैं उनको चेंज कर देता है। जो भारी सुरक्षा कवच होता है, जो जिसको कहते हैं सेल वॉल, बैक्टीरिया का एक भारी सुरक्षा कवच होता है जिसको कहते हैं सेल वॉल, उस मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्लेवुलिनिक एसिड एक बीटा लेक्टामेज होता है। लेक्टामेज नाम का एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया अपने आप में बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए एमोक्सिसिलिन से। तो उन लेक्टामेज को ही बनने नहीं देता क्लेवुलिनिक एसिड। ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। लेक्टामेज नाम के एंजाइम को बंद कर कर काम करता है, जिससे कि बैक्टीरिया बच नहीं पाते। इस तरह से काम करती है। डोज की बात करें तो बच्चा अगर 4-5 महीने तक का है वहाँ पर बच्चे को ड्रॉप से दे सकते हैं, या फिर ml, 1 ml, 2 ml इस तरह से दे सकते हैं। बच्चा अगर 8-9 महीने, 12 महीने तक का है वहाँ पर 5 ml दी जाती है। बच्चा थोड़ा बड़ा है, 1.5-2 साल तक का, वहाँ पर 5 ml ही होती है। यानी 2.5 ml से लेकर 5 ml तक इसकी डोज हो सकती है। दिन में 2 बार करके देनी पड़ेगी। बच्चा एकदम ही छोटा है, 3-4 महीने का, वहाँ पर 1 ml, 1.5 ml, 2 ml, आधा ml इस तरीके से होती है। तो ऐसे नहीं देखा जाता बच्चे का बॉडी वेट क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम किस टाइप की है, साथ में किस दवाइयों का यूज किया जा रहा है, ये सब कुछ देख के ही इसकी डोज दी जाती है। लेकिन लगभग 1 ml से लेकर 2.5 ml और 5 ml के बीच होती है। करीब करीब 3 से लेकर 5 दिन तक चलती है और बच्चा ठीक हो जाता है। अगर बच्चा नहीं ठीक हो रहा है तो वापस डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें तो देने के बाद बच्चों को कई बार साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि दस्त लग जाते हैं, बच्चे को वोमिटिंग हो जाती है, पेट का फ्लूटनेस आ जाता है, इंडाइजेशन होना, कब्ज बनना, दस्त लगना, इस तरह के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है। हालांकि सभी बच्चों में नहीं होते हैं, लेकिन देखा गया कि वोमिटिंग और दस्त नॉर्मल होते हैं, हो सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है अगर दस्त वगैरह हो जाए, वोमिटिंग हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा ही मात्रा में हो रहे हैं, बच्चे नहीं रुक रहे, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हालांकि बहुत कम चांस में ऐसा होता है। तो दोस्तों, संपूर्ण रिव्यू था क्लेवाम सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।